बिहार में भोजशाला पर कड़ी सुरक्षा। 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी पर भोजशाला में अखंड पूजा और जुमे की नमाज के साथ होने के कारण प्रशासन अलर्ट है। पूरे धार शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। भोजशाला क्षेत्र को 300 मीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 8000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अलग अलग है उनके, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनवाई में बहुत सी चीजें आई। इतनी चीज तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें पृथक पृथक स्थानों की बात सुनवाई में की गई है, सेपरेट पृथक रास्तों की बात की गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे केवल ये अर्थ निकालना ठीक नहीं रहेगा। एक बार डिटेल में आ जाए कि दोनों पक्षों को क्या क्या उसमें अलाउ किया गया है, कितने क्षेत्रफल में किस प्रकार से हमको उसको नियोजित करना है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सीमा के अंदर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कृपया अभी इंटरप्रिटेशन ना करें, कुछ वेट कर लें, समय ले लें। तस्वीर कब तक क्लियर होने की संभावना? मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश जैसे आ जाते हैं। मुझे ये जानकारी नहीं है कि कोर्ट का आदेश अपलोड कब तक होगा। हम अपने अभिभाषकों के टच में हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगले कुछ घंटों के लिए कि इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक से शहर का और उसके बाहर भी माहौल खराब हो सकता है। आदेश आने के बाद दोनों पक्षों से एक बार फिर चर्चा की जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा का स्वरूप क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आदेश से ये स्पष्ट है कि हम सभी के साथ बैठेंगे। पहले ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं कि सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग सर, क्या जिला प्रशासन दोनों पक्षों से एक बार फिर बात नहीं, जिला प्रशासन शासन का अंग होता है और जिला इस केस में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश शासन, एएसआई, जिला कलेक्टर, जिला एसपी, ये सब इस केस के रिस्पोंडेंट हैं। अगर आप आज के केस की बात कर रहे हैं और सभी की ओर से संयुक्त रूप से हमारे जो अभिभाषक हैं, केंद्र सरकार से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हमारे राज्य सरकार से एडिशनल एडवोकेट जनरल, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि अभिभाषक जो होते हैं शासन की को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी? नहीं, कोई बढ़ाए और घटाए जाने का प्रश्न नहीं है। हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से बनाई गई है हम उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। बट आप सब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया और फॉरवर्डेड मैसेजेस का क्या दुरुपयोग हो सकता है ऐसे अवसर पे। इसीलिए इस समय तो तुरंत मैं आप लोगों से इसलिए मैं मुखातिब होने आया कि इस पे विशेष ध्यान रखें, इंटरप्रिटेशन कृपया ना करें। यही बात अभी रखी जाए कि जब लिखित रूप में जब आदेश आ जाएगा उसके बाद इसके बारे में सभी पक्षों के साथ बैठ करके इसका इंटरप्रिटेशन करके आगे